रैगर चौपाल में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, रैगर चौपाल अध्यक्ष चतर सिंह रचोइया लिखा हुआ है। ये पूर्व निगम पार्षद चतर सिंह जी हमारे पास मौजूद है। इनकी धर्मपत्नी भूमि रचोइया जब निगम पार्षद थी क्षेत्र की, तो ये सारी चौपाल उसी कार्यकाल के दौरान आप देख सकते हैं। नहीं, उससे भी पहले की बात है। अच्छा अच्छा। तो इसके विषय में ही इन्होंने अभी हाल ही में एक मुकदमा डाला है, तो उसके विषय में हम बात करते हैं जी। हमने माननीय लोकायुक्त साहब की अदालत में मुकदमा संख्या 5182 हमने दर्ज कराया, तो डिपार्टमेंट को नोटिस किए, इंक्वायरी चल रही है, अभी भी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। वो देखो शौचालय ब्लॉक की क्या हालत है। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा वो दिखाएं। आप देख सकते हैं दर्शकों के सीढ़ियों के पास वो जो हाँ, ये जो बना हुआ है जर्जर स्थिति में। हाँ, और वो पेड़ आ गया उसके अंदर, जड़े वहां पे हकीकत में ये अभी वो पहले गिर रही है, उसके बाद वो दीवार गिरेगी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ये काम है कि ये पौधों को यहाँ से उचित जगह से हटाएं, लेकिन आप देखिए कोई काम करके राजी नहीं है। पेड़ों की जड़ें वहां पर आ गई है, बाथरूम की स्थिति बड़ी जर्जर सी दिख रही है। ऐसा ऐसा और ये व्हाइट वॉश जो अभी वर्क चल रहा है, ये हमारे मुकदमे की वजह से चल रहा है। और ये देखो किस तरीके से मलबा पड़ा है। हमारा को देखिए, इंडियन फ्लैग था हमारा। अच्छा, ये हमारा, बोलते जाइए। ये हमने इंडियन फ्लैग, ये हमारे भारतवर्ष का फ्लैग था। यहाँ फ्लैग था जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, और यहाँ झंडा रोहन होता था, समाज के लोग आते थे, सब बिरादरी के लोग, और फंक्शन होते थे। और ये देखो यहाँ दिखावे के लिए व्हाइट वॉश कर दिया, और इसकी ऊपर वाली मंजिल देखो, सामने जाइए, ये देखो ऊपर वाली मंजिल देखिए आप, अभी भी वहां भी नहीं हुआ। ये ट्रेड आ रही है, कभी भी कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जो खंभों को हम देख रहे हैं जिनके ऊपर दरारें आ रही है, हाँ, इनके विषय में आपका अनुभव क्या कहता है कि कभी भी और जहाँ संख्या होती है वहां हमारी सबसे पहले ड्यूटी बनती है कि उनको हम सुरक्षित रखें। हाँ, डिपार्टमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है कि परेड, वो हमारा विधायक ही भ्रष्टाचारी है। हमारे जो विधायक हैं, ग्राउंड के विषय में कुछ ये देखो पेड़ काट दिए, किस तरीके से पेड़ों को काट दिया। ये देखो, ये पेड़ काट दिए, ये पेड़ बीच में से उड़ा दिया गर्दन से। ये देखो, ये मलबा पड़ा हुआ है, ये देखो, कोई रख रखाव नहीं है। आ जाओ, इसी तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है, ये कोई रख रखाव नहीं है। कूड़ा कहाँ पड़ा हुआ है? ये रहा कूड़ा, ये देखो, ये कूड़ा पड़ा है। ये हमारे महापुरुष है, ये हमारे महापुरुषों की मूर्तियां देखो, खंडित करके, और यहाँ इन्होंने डाल दी कूड़ेदान में। और ये देखो कितना गंद हो रहा है। ये शौचालय देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो कूड़ा, ये दीवार के अंदर पेड़ आ गया, ये देखो दीवार में पेड़ आ गया, ये कूड़ा घर बना दिया यहाँ। इसके विषय में क्या कहेंगे पार्षद साहब? अब ये यहाँ का पार्षद ही भ्रष्टाचारी है, रंगे हाथों पकड़े गए, जेल में रह के आए हैं। यहाँ की जो पार्षद बनी हुई है उनका तो काम शराब बेचने का है, और जेल में रह के आए इंस्पेक्टर को जो है उसकी गाड़ी में किडनैप करने का काम किया था। देख रहे हैं कि इसकी लंबे समय से छटाई ना, कभी नहीं करते छटाई, वो तो अपने पैसों की छटाई करते हैं जी, बस कहां से पैसा आएगा ये देखते हैं। वहां जाके आप देखो, मुंडका में खेती की जमीन पे बिल्डिंगें बन रही है, बड़ी बड़ी गोदामें। ये देखो, ये कूड़ा किस तरीके से पड़ा हुआ है, कभी कोई पानी डालने वाला नहीं है, कूड़ा उठाने वाला नहीं है। आज इतना प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण इसी वजह से हो रहा है कि सफाई, देखो यहाँ क्या मतलब है डस्ट का, यहाँ ईंट रोड़े पड़े हुए हैं। ये हमारे महापुरुषों की मूर्तियों की क्या हालत कर रखी है, इनको शर्म आनी चाहिए विधायक को। अवैध बिल्डिंगें बनाने का काम हमारा विधायक कर रहा है, कभी होटल बनाता है, कभी स्कूल की बातें करता है, सारे काम अवैध काम करने का काम करता है हमारा विधायक धर्मपाल लाकड़ा। और ये हेमलता जी है, शौचालय पे ताला लगा हुआ है, ऐसा विस्मयकारी काम के बारे में कुछ बताइए। ये देखो जी, ये तो महिला शौचालय पे ही नहीं ताला, ये तो रेंगर चौपाल पे भी ताला लगा के रखते हैं, कोई इस्तेमाल ना कर ले। समाज के लिए तो बनाई थी, लेकिन समाज के काम ही ना आ सके। ये तो हाँ, तो कार्यकाल में ऐसा होता, ऐसे कैसे हो सकता है? महिलाओं, आज देश के अंदर 50% महिलाओं की बातें हम कर रहे हैं। हमारा हर चीज में महिला का आधा हक है, तो उसके हक और हकूक के लिए महिलाओं का शौचालय बंद करना ये अपराध है।
ये देखो बिजली, कोई खंभा नहीं है, तार टूटे पड़े हैं। ये देखो जी, कोई लाइट ही नहीं है यहाँ पे, कोई है जी लाइट? ये महिलाएं आएगी, कोई गलत काम भी हो सकता है, गलत सूचना मिल सकती है, तो ये बड़ी दुखद बात है। ये देखो जी, ये सारे पेड़ों को काट दिया, ये देखो कोई वो नहीं है। जा मर्जी आ जाओ। आ जाओ बेटा। ये देखो, ये कमरे की हालत देखो, ये देखो इसमें गेट ही नहीं है। इसका गेट कहाँ है? कोई गेट है यहाँ पे? इसी तरफ भी इसी तरह ये वाला गेट कहाँ है? कोई गेट ही नहीं है जी। ये देखो गेट, ये लकड़ी है गेट की, ये गेट की लकड़ी है, गेट उड़ गया, बेच के खा गए। हमारी पार्षद भी बेईमान लोगों में से जुड़ी हुई है। ये देखो डस्ट, ये देखो जी डस्ट, ये डस्ट देखो जी। ये आज इतना प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग दुखी है। पंखों खाई नहीं होती, लाइटें कभी लगती नहीं। ये रेगर चौपाल जब चतर सिंह रेशोया, ये रेगर समाज में प्रधान नवनिर्वाचित, हमने इस रेगर चौपाल को माननीय न्यायालय के अंदर कई मुकदमे डाले और उस समय के विधायक डॉक्टर विजेंद्र सिंह और उस समय के मंत्री श्री राजकुमार चौहान जी के खिलाफ भी हमें न्यायालय में जाना पड़ा और उन लोगों ने न्यायालय में एनओसी दी, तो ये रेगर चौपाल बने थे। अब रेगर चौपाल के अंदर पहले हम विधवाओं को फ्री में भी ये सुविधा देते थे और ये सारा जंगल कर दिया इन्होंने। ये देखो किस तरीके से किया हुआ है, ये यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, जो हरियाली की हॉर्टिकल्चर की जगह उस पर पत्थर पड़े हुए हैं, सारा ये पेड़ टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं, ये पेड़ों को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। यहाँ सारी सुंदरता थी। अब हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा डाला है, फाइल किया है। न्यायालय के कारण थोड़ी सी यहाँ सफेदी वगैरह ये रिपेयरिंग शुरू करी है इन लोगों ने। और यहाँ कभी भी ये देखो किस तरीके से सफाई नहीं होती। अब शादियाँ शुरू हो जाएंगी, दिवाली चली गई, ये चारों तरफ मलबा ही मलबा है, ये गिलास, ये गंदगी, ये नाले की सफाई नहीं होनी, ये गंदगी है बिल्कुल, ये सारी जमी हुई है, इसमें लोग आएंगे गिरेंगे, चोट लगेगी। ये सारा साफ सफाई कोई नहीं होती। ये सारे शौचालय ब्लॉक भी टूटे पड़े हैं, डैमेज में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सारे टॉयलेट टूटी हुई है। ये हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को इस तरीके से अनादर किया हुआ है, महापुरुषों की मूर्तियों का ये अनादर है और ये बड़ा दिल दुखाता है। और किस तरीके से पेड़ वेड़ सारे तोड़ दिए, काट दिए और जंगल बना रखा है। यह रेगर चौपाल चतर सिंह रेशोया की देख रेख में चलती थी, प्रधान रहते हुए संगठन को अलॉट की थी सरकार ने, तो विधवाओं को ये रेगर चौपाल फ्री भी अपने सामाजिक कार्यों के लिए दी जाती थी, ये कानून था। लेकिन अब ये रेगर चौपाल विधवा को भी 10,000, 20,000, 30,000 रुपये दे के 13 नवंबर का एक कार्यक्रम है, विधवा की बेटे का कार्यक्रम है, वो उन्होंने बताया कि लगभग 30,000 रुपये जमा करके रेगर चौपाल मिली, जो विधवाओं को चतर सिंह रेशोया की लीडरशिप में फ्री में मिलती थी। और यहाँ बिल्कुल जंगल हो रहा था। हमने माननीय न्यायालय में 5182/2023 हमने मामला फाइल किया। इसके अंदर मुख्य आरोपी है सुखवीर सिंह दलाल। अगर वो चाहते तो ऐसा ना होता। और आज के वर्तमान विधायक धर्मपाल लाकड़ा
व पार्षद, कोई सफाई व्यवस्था नहीं होती, ना कोई बुकिंग होती, और बड़ा दुखी है किस तरीके से पड़ा हुआ है। सारी सुंदरता भंग कर दी गई है। अब थोड़ी सी वाइट वॉश का काम शुरू हुआ है माननीय न्यायालय में जाने के लिए। मैं नांगली के मुंडका क्षेत्र के निवासियों से प्रार्थना करूंगा, यदि हम पुलिस में जाएं तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और ये अपराधी हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें, जिससे इन बेईमानों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, समाज के विकास को करने की बजाय रोकने वालों के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं आप लोगों से। धन्यवाद। दीपावली और भैया दूज की आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।